सो टुडे आई एम कमिंग विद द लग्जरी ऑफिस स्पेसेस और एक ऐसी लोकेशन जो आईटी का हब होगा, जहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होंगे और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब होंगे। साथ ही साथ में ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वहाँ पे आने वाली हैं जो आपकी प्रॉपर्टी को, जो आपके कमर्शियल स्पेस को जो है बहुत अच्छा एप्रिसिएशन ही नहीं, साथ ही साथ में आपको बहुत अच्छी रेंटल ईल्ड जनरेट करके प्रोवाइड कराएगी। आज जिस लग्जरी प्रोजेक्ट की मैं बात करूंगा ये गोदरेज सिटी पनवेल है। 100 एकड़ का पूरा एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम है जहाँ पे ऑफिस स्पेस ये लेके आ रहे हैं, क्योंकि उसका रीज़न एक है। वो क्या रीज़न है एंड लोकेशन क्या है, प्राइसिंग क्या है, क्या क्या साइज के आपको जो है ऑफिस स्पेस अवेलेबल मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इन्वेस्टर, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक बार फिर आप लोगों के लिए हमेशा की तरह, जैसे मैं पैन इंडिया, कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट तो कभी आपके लिए रेजिडेंशियल अपार्टमेंट या फिर कभी आप लोगों के लिए कमर्शियल लॉकेबल स्पेस लेके आता रहता हूं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे ये टॉपिक रहेगा लग्जरी ऑफिस स्पेस का, और पनवेल लोकेशन रहेगी इसकी। नवी मुंबई एयरपोर्ट से मात्र 13 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो है ये ऑफिस स्पेस आपके रहेंगे, मतलब कि एयरपोर्ट से बहुत नज़दीक है। डेवलपर इसके जो रहेंगे, इंडियाज नंबर 1 डेवलपर गोदरेज प्रॉपर्टीज, इनकी एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है 100 एकड़ की, गोदरेज सिटी पनवेल जिसके नाम से आप इनको जानते हो, वहां पे ही ये ऑफिस स्पेस लॉन्च कर रहे हैं। तो ऑफिस स्पेस में जो कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेंगे, 400 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट और 800 स्क्वायर फीट की कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेंगे। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो प्राइसिंग आपका जो आता है वो 90 लाख से स्टार्ट होता है और ये आपका प्राइसिंग जाता है 1 करोड़ 80 लाख तक। बट इफ अगर आप जो है ईओआई देके अगर आप आओगे तो आपको जो डिस्काउंट के बाद में जो पड़ेगा 400 स्क्वायर फीट का वो 79 लाख का पड़ेगा, 500 स्क्वायर फीट का जो आपको पड़ेगा वो 99 लाख का पड़ेगा, और 800 स्क्वायर फीट का जो आपको ऑफिस पड़ेगा वो आपको पड़ेगा 1.59 सीआर का। तो मोटा मोटा आप देखोगे यहाँ पे 11 लाख से लेके 21 लाख तक जो है आपको डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। सो अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो इस 100 एकड़ के लैंड पार्सल में बहुत बड़ा आपको जो है गोल्फ कोर्स देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। फैमिलीज यहाँ पे जो है करीब 700 प्लस फैमिलीज ऑलरेडी रहती हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे और ज़्यादा डेवलपमेंट में, तो कमर्शियल में आपको यहाँ पे बैंक देखने को मिलेंगे, एटीएम देखने को मिलेगा, स्कूल कॉलेज सब कुछ आपको जो है इस विसिनिटी में ही देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 8 एकड़ के लैंड पार्सल में एक फिल्म सिटी भी जो है वो ये लेके आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जब फिल्म सिटी आ रही है तो मतलब कि लोग बहुत सारे आएंगे, तो उनको ऑफिस स्पेस की नीड बहुत है। और सबसे ज़्यादा ऑफिस स्पेस की नीड ही कौन होता है, और एक ऐसे प्रोफेशन से बिलोंग करने वाले लोग जिनको जो चाहते हैं कि उनका अगर ऑफिस उनके घर के पास में भी है तब भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जिन लोगों को काम करवाना है तो वो खुद ही उनके पास में चल के आते हैं। तो जैसे सीए हो गए, एडवोकेट हो गए, तो ये एक ऐसे प्रोफेशन है जो आप अपने घर के पास में ही ऑफिस जो है बाय करना चाहते हो। अब इस पर्टिकुलर लोकेशन की, इस पर्टिकुलर जोन की मैं बात करूं तो मुंबई से स्टार्ट करते हैं। सो मुंबई 1971 में डिसाइड किया गवर्नमेंट ने कि नवी मुंबई को लेके आते हैं। बट एनी हाउ एनी रीजन, नवी मुंबई उस पर्पज से जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मुंबई 2.0 जिसको आप जानते हो, उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि वाइड रोड्स ना होना, बहुत ज़्यादा शार्प कनेक्टिविटी ना होना, और एक और सबसे बड़ा रीजन कि उस लेवल का एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे जनरेट ना हो पाना। ये सबसे बड़ा एक वहाँ पे ड्रॉबैक है कि ऑर्गेनाइज वे में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया। पॉपुलेशन माइग्रेट हुआ, जो पहला इनका पर्पस था कि पॉपुलेशन माइग्रेट हो गई, मुंबई 2.0 नवी मुंबई में रहना जाना लोग जाना स्टार्ट करें, वो पर्पस उनका जो है कंप्लीट हुआ। तो दैट इज ओके। बट एक जो हालत 1971 में मुंबई की हो चुकी थी, सेम एज इट इज वही सिचुएशन आज की डेट में जो है नवी मुंबई की हो चुकी है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी वाइज बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है। इसके लिए ही मुंबई के और नवी मुंबई के ड्रॉबैक्स निकाले गवर्नमेंट ने, और इन सभी ड्रॉबैक को जो है मुंबई 3.0 नैना सिटी में जो है अपडेट करके लेके आया जाएगा, और ज़्यादा ऑर्गेनाइज में यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। जैसे कि आपको वाइड रोड्स देखने को मिलेंगी, बहुत सारे पार्क यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, एक पूरा हब होगा जहाँ पे केवल इंडस्ट्रीज और जहाँ पे केवल आईटी सेक्टर, जहाँ पे आपको
वेयर हाउसेज, जहाँ पे आपको मेडिकल इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी। तो हर एक चीज़ आपको जो है यहाँ पे ही देखने को मिलेगी। अब नैना सिटी जो मैंने आपको बताया, सो नैना सिटी मुंबई 3.0। नैना सिटी का मतलब हो गया नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया। इस इन एरिया के अंदर में 5 मेजर ऐसे एरिया हैं जहाँ पे गवर्नमेंट जो है सारी इंडस्ट्रीज लेके आने वाला है, आईटी सेक्टर लेके आएगा। वो कौन सी लोकेशन है? पहला पनवेल आता है, सेकंड करजत आता है, थर्ड उड़ान आता है, फोर्थ उल्वे आता है एंड फिफ्थ आपका पैन आता है। तो ये 5 मेजर लोकेशन है जहाँ पे डेवलपमेंट की जाएगी सबसे ज़्यादा। उसके बाद में जो मुंबई 3.0 वाला जो जोन होगा, वो पूरा जोन जो रहेगा, वो पूरा जोन ऐसा जोन होगा जहाँ पे लोग रह रहे होंगे, जहाँ पे ऑफिस, जहाँ पे आपको कमर्शियल अब देखने को मिलेगा, मतलब कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए, आपको मॉल हो गए, सिनेमा हॉल्स हो गए। तो ये सब कुछ आपको जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा। बट विसिनिटी पूरा ये एक ही है, बट एक पर्टिकुलर एक जोन बनाया जा रहा है, जैसे सेक्टर डेवलप करते हैं तो ऐसे ही ये एक पूरा जोन होगा नैनो सिटी, जहाँ पे इंडस्ट्रीज ही इंडस्ट्रीज होंगी। तो और इंडस्ट्रीज के भी मामले में गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन्फोसिस हो गया, अमेजोन हो गया, आपका आईबीएम हो गया, और अगर मैं टाटा बताऊं, अडानी बताऊं आपको मैं, मतलब रिलायंस बताऊं, जितने भी आपके माइंड में इंडस्ट्रीज आती हैं बड़े से बड़े लेवल में, अरविंद मिल्स हो गए, तो हर एक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग जो है यहाँ पे ऑलरेडी बाय कर चुके हैं लैंड। और वो यहाँ पे जो है बहुत जल्दी अपनी जो है कंपनीज बहुत जल्दी अपनी इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पे लेके आने वाले हैं। और उसके अलावा एजुकेशन के मामले में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है एजुकेशन में 5 जो है इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ में इन्होंने एमओयू साइन कर चुके हैं। तो अब 5 इंटरनेशनल कॉलेजेस, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ आपके जो है इस नैना सिटी में जो आपको देखने को मिलेगी। अब उसका रीज़न क्या है कि वो इसको जो है एक अल्ट्रा लेवल पे जो है लेके जाने वाले हैं। यहाँ की डेवलपमेंट आप ऐसे समझ लो कि मुंबई और नवी मुंबई दोनों मिला के जितना रेवेन्यू गवर्नमेंट को देते हैं, और मुंबई द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी है, तो ये दोनों मिला के जितना रेवेन्यू गवर्नमेंट को देते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा रेवेन्यू जो है नैना सिटी मुंबई 3.0 जनरेट करके जो है इंडिया गवर्नमेंट को और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जो है देने वाली है। तो उस तरीके से जो है यहाँ पे जो है डेवलपमेंट की जा रही है। अब मैं अगर ऑफिस स्पेस की बात करूँ तो ऑफिस स्पेस में सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या होता है? हमेशा लॉकेबल चीज़ बाय करनी चाहिए कमर्शियल में। वैसे मैं अक्सर कमर्शियल की वीडियोस कम बनाता हूँ, उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं लोग एश्योर रिटर्न देते हैं, तो वो एश्योर रिटर्न वाला ऑफिस स्पेस हो या वो हो या फिर लीज पे कोई दे रहा है, तो इनमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम रहती है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कस्टमर को वो प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़े, इसलिए मैं लॉकेबल स्पेस ही उनके लिए बनाता हूँ। जैसे पश्चिम बिहार, दिल्ली में मैंने पश्चिम बिहार की बनाई हुई थी वीडियो, पश्चिम बिहार में ऑफिस स्पेस थे तो वो लॉकेबल स्पेस थे। एनएसपी में नेताजी सुभाष प्लेस दिल्ली में मैंने बनाए हुए हैं, तो वो भी लॉकेबल स्पेस थे। बॉम्बे में भी 1-2 लोकेशन में मैंने बनाए हुए। तो मैं हमेशा लॉकेबल स्पेस जो है वो लेके आता हूँ, क्योंकि उसका रीजन होता है कि आपके पास में कीज होती हैं। तो आपके पास में कीज है तो आप खुद भी उसको रेंट पे दे सकते हो। कल को कोई थर्ड बंदे को जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है कि वो मेरा सब कुछ काम करेगा। मैं, मेरी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी मैं लॉस में जा रहा हूँ, तो वो लॉस आपको जो है फेस नहीं करने को मिलेगा। तो इसलिए लॉकेबल स्पेस ही हमेशा बाय करना चाहिए कि कल को अगर, और मुनाफा भी कहीं ना कहीं हमें ज्यादा होता है कि कल को अगर हमें 20,000 रुपये रेंट आ रहा है तो वो 20,000 पूरा हमारा है। जस्ट सपोज, ये एक मैंने एग्जांपल दिया है। अब उसके बाद में मुंबई में ऑफिस स्पेस की रेट अगर आप देखोगे तो मिनिमम वर्स्ट केस में भी आप ऐसे मान के चलो कि लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तो छोटे छोटे ऑफिस के जो है वो लोग पे कर रहे हैं। तो मुंबई में इस लेवल की डिमांड होती है। और मुंबई का एम्प्लॉयमेंट अगर मैं जनरेट होने का रीजन बताऊं तो मुंबई और नवी मुंबई दोनों मिलाओगे अगर आप, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है कि 1 लाख लोग में से 90,000 लोग वहाँ पे ही ठहरते हैं और 10,000 लोग केवल जो है वापस आ जाते हैं। तो इस लेवल से वहाँ पे पॉपुलेशन हो रही है। अब वहाँ पे पॉपुलेशन जा क्यों रही है? क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत हैं। कोई भी अपना बिजनेस, अगर कोई भी छोटा सा भी अगर कोई बिजनेस अपना लेके आता है तो वो धीरे धीरे करके जो है एक लार्ज स्केल में जो है उसको जो है पूरा फैला सकता है। तो वो कैपेसिटी जो है वो बॉम्बे के अंदर वो कैपेसिटी है। तो इसलिए वहाँ पे ऑफिस स्पेस हो गए या वहाँ पे शॉप्स हो गई, तो उनकी रेंटल इनकम जो है वो बहुत अच्छी जनरेट होकर मिलती है। और जब आप किसी विद इन द इकोसिस्टम, किसी एक इकोसिस्टम के अंदर में जब आप कोई भी कमर्शियल स्पेस बाय करते हो तो आपके पास में एक और प्रॉफिट होता है। वो क्या प्रॉफिट रहता है कि आपके पास में खुद इतनी सारी फैमिलीज हैं, आपकी सोसाइटी के अंदर खुद इतनी सारी फैमिलीज हैं कि आपका ऑफिस स्पेस कभी भी जो है खाली रह ही नहीं सकता। उसका रीजन ही केवल यही है कि इतनी सारी फैमिलीज रह रही है। जब आज की डेट में जो है 800 प्लस फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ पे जो है रह रही हैं, तो आप खुद सोचो कि कौन नहीं चाहेगा कि मेरा ऑफिस मेरे घर के पास में हो। अब ऐसी सिचुएशन में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो
तो आपको सबसे पहले तो कमर्शियल में आपको पेमेंट प्लान बहुत अच्छा मिलता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ की पर्टिकुलर लोकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे 25/4 का जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब कि हर साल आपका जो है 25-25% जो है आपका जाएगा। मतलब जब आप बुकिंग करते हो तो आपका 25% जाएगा, फिर उसके बाद में 1 साल बाद में डिमांड आएगी 25% की, फिर 1 साल में, फिर 1 साल में, मतलब कि 4 बार में आपको जो है 25-25% करके जो है आपको पूरा अमाउंट पे करना है। 79 लाख से जो है मात्र यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट ऑफिस स्पेस की स्टार्ट होती है। और मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप यहाँ पे जो है 2 ऑफिस स्पेस बाय करो। उसका रीजन क्या है कि आप दो क्यों, एक 400 स्क्वायर फीट का या फिर 500 स्क्वायर फीट या फिर एक 800 स्क्वायर फीट का। अब 2 ऑफिस में आपको फायदा क्या होता है, एक ऑफिस आप रखो ट्रेडिंग करने के लिए, एक ऑफिस स्पेस आप रखो वो फ्यूचर के लिए हमेशा एक एसेट बना रहे जो आपको कल को आपको और आपके बच्चों को एक रिटर्न देता रहे हमेशा लाइफ टाइम तक। तो जो एक विरासत वाली चीज बोली जाती है तो वो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। तो बड़े ऑफिस स्पेस में क्या होता है, बड़े ऑफिस स्पेस में एक तो अच्छी कंपनीज जो है आपका ऑफिस रेंट पे लेती हैं, दूसरा कि आपको जो है एक अच्छे रेंटल यील्ड जनरेट होकर मिलती है एक बड़े ऑफिस स्पेस में, ये एक आपको फायदा होता है। छोटे ऑफिस स्पेस में ये थोड़ा सा थोड़ी सी चीजें जो है मैटर करती हैं। छोटे ऑफिस स्पेस को ट्रेड करने के लिए वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो ट्रेड बहुत जल्दी हो जाता है, छोटा साइज होता है। बट बड़े ऑफिस स्पेस में ट्रेड ना करके उसको अगर आप रेंटल पे अगर आप चलाओगे तो आपको जो है ज़्यादा बेनिफिट वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऑफिस स्पेस में भी ये सारी चीज़ें बहुत बेनिफिट वाली चीज़ें होती हैं। और जब आसपास के एरिया में इतनी सारी डेवलपमेंट होनी है, डेटा सेंटर आना हो, पूरा डिजिटल इकोनॉमी का हब होगा नैना सिटी, उसके बाद में पुणे और बॉम्बे को ट्विन सिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं इतना सारा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट होने वाला है। और मुंबई, नवी मुंबई से कई गुना ज़्यादा रेवेन्यू जो है जनरेट करके नैना सिटी देगी गवर्नमेंट को। तो आप खुद सोचो कि कितना सारा एम्प्लॉयमेंट और कितनी सारी पॉपुलेशन जो है फ्यूचर में यहाँ पे आने वाली है। आगे आने वाले टाइम पीरियड में ये 79 लाख आपका 400 स्क्वायर फीट का जो ऑफिस स्पेस है, ये कम से कम मिनिमम टू मिनिमम वर्स्ट केस में आगे आने वाले टाइम पीरियड में 5 से 7 साल के अंदर में ये आपका 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ तक जो है प्राइसिंग बहुत ही आसानी से जो है पहुंचेगी। ये वर्स्ट के सिनेरियो में मैंने आपको बताया, बेस्ट सिनेरियो कुछ भी हो सकता है। तो अब आपको सिंपल सा क्या करना है, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो और सारी जानकारी लेने के बाद में हम एक वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कनेक्ट करेंगे जिसमें आप प्रोजेक्ट, लोकेशन सब कुछ समझोगे। फिर आप पर्टिकुलर अपनी एक यूनिट चूज करके आप जो है अपना एक ऑफिस स्पेस बाय कर सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मैं और भी प्रॉपर्टीज की वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं, क्योंकि मैं पैन इंडिया में जो है लिस्टेड ब्रांड, रिनोल्ड डेवलपर और रिपीटेड डेवलपर्स के साथ में आप लोगों के लिए प्लॉटेड डेवलपमेंट या अपार्टमेंट या कमर्शियल लॉकेबल स्पेस लेके आता रहता हूं। थैंक यू सो मच।